आज का का वचन विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 10 से 14। दूसरा वचन सन पौलुस का कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 15 से 20। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 10 वचन 25 से 37। विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 10 से 14। बशर्ते तुम अपने प्रभु की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह न तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और न तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े मैं कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 15 से 20। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियों भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 10 वचन 25 से 37। अध्याय 10 वचन 25 से 37। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वह एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उनकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला?
उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, आओ तुम भी ऐसा करो। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।